टुडे वी आर हियर एट गेट नंबर 17 और आज एमयू मेंटेनेंस एग्जाम है और एमयू का सेंटर लास्ट ईयर से दिल्ली भी कर दिया गया है। इससे जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी आसानी हो गई है और बस एग्ज़ाम ओवर होने वाला है और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं उससे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और वो डेटा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एक बात है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी है, तो देखिए बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम बस ओवर होने वाला होगा होपफुली। एमयू का पेपर तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पीवाईक्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड आता है। जामिया का जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेपर टफ था, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो एमयू का होपफुली ऐसा नहीं आना चाहिए। एमयू का पेपर बेटर रहेगा और काफ़ी डिज़ाइन पेपर रहता है एमयू का, तो अभी बात करने से पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं हम लोग। ईयर गुड मोहम्मद शकीर अली। तो शकील इधर आ जाइए। पेपर हुआ कैसा आपका? सर डिसेंट था, अच्छा था। डिसेंट था, डिजाइन पेपर था। हाँ सर। जामिया का भी दिया था आपने? जामिया का दिया था। पीवाईक्यूज़ के सिमिलर था ऑलमोस्ट। हाँ, वो तो मैंने अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला था, जामिया का के कंपैरिजन में एमयू का पेपर फुल्ली डिजाइन किया जाता है और पीवाईक्यूज़ के ऊपर बेस्ड रहता है। तो पीवाईक्यूज़ मिला था आपको? मैं सर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैच नहीं किया था, लेकिन उसका पैटर्न बहुत था। पैटर्न जैसे क्वांट या फिर रीजनिंग का देखा तो, या फिर कोई टॉपिक अगर इंडिविजुअल जैसे आप जीके जीएस से उठाते तो कोई टॉपिक जैसे कोई मिडाइवल का या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैच कर रहा उस टॉपिक से। क्वेश्चन मैच नहीं किया। क्वेश्चन मैच नहीं किया। तो कौन सा सेक्शन टफ था या कौन सा इजी था? आप रेटिंग क्या करेंगे? बच्चे के लिए जनरली जीके जीएस ही टफ लगता है, बिकॉज़ जितना भी पढ़ लो वो कभी बिल्कुल डेफिनेटली होता है। करंट अफेयर्स भी थे? नहीं से करना। अच्छा, कौन का सेक्शन और डीआई का? कौन सा हल्का था? इजी था, कर लिया। मॉडरेट। कितना क्वेश्चन आपने किया होगा ओवरऑल? मैंने 70 के अप्रॉक्स प्लस ही किया। तो सही होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? 90% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करते हैं। 90%, यानी कि 63-64 के आसपास आपका होना चाहिए। चलिए, बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। आप लोग कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ? कितना कर लिया होगा? एक्सपेक्टेड कुछ आइडिया बताइए, मतलब कितने क्वेश्चन किए होंगे? मैंने अटेम्प्ट की 80 के ऊपर किए। कितना सही होगा अप्रॉक्स? हम लोग एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स का वीडियो शूट किया, इतना तो बहुत होगा। आपका? मेरा 90%। 90%। बेस्ट विशेस। कैसा हुआ पेपर? सर रीजनिंग और मैथ्स काफी कॉम्पिटेटिव, काफी इजी था। काफी इजी था। इंग्लिश और जीके था। इंग्लिश और जीके था। जीके कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन से थोड़ा से पीवाईक्यूज़ के मतलब नहीं थे, रिपीटेड क्वेश्चंस। पेपर ठीक ठाक था। ओवरऑल कितना किया होगा आपने? मैंने अराउंड 60 किया। 60। तो सही होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? प्लस माइनस 55 तक तो हो जाएगा। चलिए, बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो पेपर इजी था या टफ? नहीं सर, डीआई नहीं थी। डीआई थी नहीं? एक भी डीआई नहीं थी। व्हाट अबाउट कौन? सरफेस एरिया वॉल्यूम भरा हुआ है सर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये तो कराया गया था, किया होगा ना? नहीं किया सर, वो फर्स्ट टाइम पे ना रिवाइज नहीं किया। फॉर्मूलेस कंफ्यूजन हो गया। फॉर्मूला में कंफ्यूजन आ गया था। लेंथी भी था। पेपर लेंथी था। कुछ बच्चे, ज़्यादा बच्चे कह रहे बहुत इजी पेपर था। पता नहीं सर, लगा होगा किसी को, पर पेपर लेंथी। पेपर लेंथी। कौन सा सेक्शन ज़्यादा लग रहा है? इंग्लिश और रीजनिंग ज़्यादा है। इंग्लिश और रीजनिंग ज़्यादा थे। सिर्फ डीआई नहीं था, कौन के सेक्शन कितने थे? कौन के सेक्शन में? अरे ये बताओ एग्जैक्ट कितना किया होगा तुमने? कितने क्वेश्चंस? 74 अटेम्प्ट किया है। एक्यूरेसी कितनी होगी? तो 64-65 तो सही हो जाएगा, लेकिन 90% एक्यूरेसी होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग लगा के 50 चलो, धूप बहुत ज़्यादा है। बेस्ट विशेस हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, इंशाल्लाह। तो योर गुड नेम? मोहम्मद अनस। पेपर कैसा हुआ? पेपर इजी था सर। पेपर इजी। कितने किए आपने? मैंने 64 किए हैं, जिसमें मेरे 60 ठीक है और 60 सही है। गुड, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा बेटर है। तो कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? मॉडरेट टू टफ था मैथ, और सब इजी था। मैथ थोड़ा मॉडरेट टू टफ, इजी टू मॉडरेट। हाँ, और सब इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। मैथ मॉडरेट टू टफ तुम कह सकते हो। चलिए, तो ओवरऑल आपका 60 तक सही होने की पॉसिबिलिटीज है। चलिए, बेस्ट विशेस। आपका बेटर होना चाहिए। एक दो मेरा ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं। मतलब जो किया बिल्कुल सही किया। 4 क्वेश्चन में आपको डाउट है जी सर। सर। तो वो फुल इंशाल्लाह ताला बेटर होना चाहिए रिजल्ट। जामे के कंपैरिजन में तो एमयू का पेपर डिजाइन रहता है, काफ़ी बेटर रहता है। चलिए, बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। आप योर गुड नेम? नासरा। नासरा। आप कहाँ से आए हैं नासरा? आपके फादर से मेरी बात हुई, राजस्थान से आए हैं।
तो ओवरऑल पेपर कैसा हुआ और आपके बारे में काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे 69 कि अटेम्प्ट किए 69, तो कितना सही होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी अप्रॉक्स? 50 अप्रॉक्स में ज़्यादा चाहिए 50 तक, हाँ 55 वैसे थोड़ा बेटर स्कोर होगा। अभी तो पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे कितने तक जा सकता है। थोड़ा सा मैथ में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी बट मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, हाँ मैथ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ था। हाँ थोड़ा इजी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है जामिया का भी दिया था आपने? नहीं जामिया जामिया का नहीं, सिर्फ एमयू का दिया, एमबीए का नहीं दिया। चलिए बेस्ट विशेष सेंटर की तरफ से फेयर गुड डे। मोहम्मद शोएब मलिक। मोहम्मद शोएब मलिक, नाम तो आपको बहुत अच्छा। क्रिकेट खेलते हो क्या? और पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा? रीजनिंग पहले इजी था, रीजनिंग इजी थी और इंग्लिश थोड़ा इजी था, इंग्लिश इजी था और बाकी जीएस तो एवरेज था। एवरेज। व्हाट अबाउट मैथ? मैथ का बता रहे मैथ थे एक्चुअली मैथ ज़्यादा आया था, तो वो जो हमको समझ में नहीं आता। अच्छा, खैर इतना नहीं था कि हाँ, फिर भी 10 क्वेश्चन तो पूरे करते, 4-5 क्वेश्चन थे जो एरिया का था, पेरीमीटर का था, उसका एरिया पैरामीटर की ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है, किसी भी सेक्शन से ज़्यादा कम आ सकता है। तो कितना क्वेश्चन किया आपने, कितना सही होगा ये बताया? हमने माशाल्लाह से 90 किया है। 90 किया है आपने, सही। एक्यूरेसी की क्या परसेंटेज? वैसे इंशाल्लाह 90 to 95% होगी ओवरऑल। 90 मान लेते तो 80 में तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगी, तो बहुत बड़ा बेटर एक स्कोर है। बार हमको हो चुका था पिछली बार हमारा अच्छा, इंटरव्यू जीडी सब हमने दिया था, हाँ हाँ बट फिर उसके बाद काउंसलिंग में हमारा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ मेन कैंपस डाला था चॉइस में, चॉइस, सेकंड ऑप्शन लिया नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमको पता ना रहा। तो लास्ट ईयर कितना आपका था, स्कोर कितना था? 58 समथिंग कुछ था, बट ये भी अच्छा हुआ था। तो लेकिन 58 में तो आपको मेन कैंपस मिल जाना चाहिए था। जीडीपी अच्छा नहीं अच्छा हुआ हुआ था माशाल्लाह। उन्होंने जो हमारे थे ग्रुप है वो भी सर ने देखा था माशाल्लाह अच्छा हुआ, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, जीडीपीआई को थोड़ा सा अच्छे से वो करना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स जीडीपीआई कंटेन करता है। बड़ा हम लोग इसीलिए जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तैयारी बच्चे से बोलते ही करना शुरू कर दो, कराते भी हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो जहाँ दिल्ली में या अलीगढ़ में? ये सारे एजुकेशन सेंटर से हम लोग हैं। देखिएगा वीडियोस, इंस्पेक्टर कट ऑफ का भी शूट करेंगे। ठीक है, बेस्ट विशेस आपका हो जाए। गुड नेम क्या नाम है? मोहम्मद अमान। अमान। पेपर हुआ कैसा? पेपर तो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे। रीजनिंग इजी थे। रीजनिंग के इजी थे। मैथ्स मैंने ज़्यादा किया नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला इतना करने का मुझे। ओके। और जीके के भी काफ़ी पढ़े हुए आए थे क्वेश्चन, पढ़े कोऑपरेटिव हुए से भी काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे। ओके। और स्टैटिक जीके भी मतलब अच्छा था लेवल। पेपर अच्छा था। हाँ, पेपर अच्छा। ओवरऑल कितना किया आपने? ओवरऑल मैंने 60 प्लस अटेम्प्ट किया है 60 प्लस? जी। 4-5 का मेरे सेट है इसमें। अच्छा, 60 प्लस अटेंड किया आपने? जी मैंने 60 प्लस अटेम्प्ट तो 65 होगा, तो अगर 4-5 गलत होगा तो 60 तो हो जाना चाहिए। मतलब 4-5 तो मेरे साथ हो रहा है। 4-5 में डाउट है, बाकी जो कि आपने सिक्योरिटी के साथ किया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 140 है बता 140, 0.25 मार्क्स, 35% होती है ये जाने में। 50 प्लस तो कट ऑफ मेरे ख्याल से 55 इतनी तो रहेगी। हाँ 50 प्लस तो रहना चाहिए। कट ऑफ ये है कि 55 to 60 पर मेन कैंपस मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी जब जीडीपीआई परफॉर्मेंस आपका इतना बेटर तो होगा। पेजेस पे मिल जाता है। हमें चाहिए था 55 प्लस, तो इतना चाहिए ही, 50-55 तो चाहिए हमें। हाँ, हो जाएगा अगर आपने 60 किया है। चलिए बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से।